लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के सवाल है। इन सवालों को आज हम सॉल्व आउट करेंगे। देखिए बिना टाइम खराब करे हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3। टू फ्रेंड्स की एज है अनी और बीजू। क्वेश्चन नंबर 1, अनी एंड बीजू। अनी और बीजू की एज का डिफरेंस है 3 years। 3 years। तो इफ द एज ऑफ अनी X year and Biju Y year, according to question X minus Y equal to 3। First equation, Ani's father Dharam is twice as old as Ani। Ani's father Dharam, Ani's father Dharam धर्म की जो एज है वो अनी की एज की ट्वाइस 2x, अनी की एज से 2x एंड Biju is twice as old as his sister। बीजू जो है, बीजू इज ट्वाइस, बीजू की एज ट्वाइस है उसकी सिस्टर से, यानी सिस्टर की एज बीजू की एज से हाफ है। सिस्टर की एज के कंपैरिजन में बीजू ट्वाइस, Biju is twice, Biju's age is twice as his sister। तो सिस्टर का नाम है बीजू की का केथी। केथी की एज हो गई बीजू की हाफ, यानी y/2। एक केथी की एज होगी। क्या कहा जा रहा है? द एज ऑफ केथी एंड धर्मा डिफर बाय 30। धर्मा और केथी की एज का जो डिफरेंस है वो है 30। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। बोथ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने पर पूछा जा रहा है फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। अनी और बीजू की एज पूछी जा रही है। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको सिंप्लीफाई करने पर 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट first equation from second equation। क्या 19 ईयर्स x की 19 x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स अनी इज 19 ईयर्स। इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करने पर
एक्स की वैल्यू को फर्स्ट में पुट में यहीं करके दिखा देता हूं, ऊपर या नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, इधर कर लेते हैं। 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, y equal to 16. So according to this, Biju is 19 years and Ani is 19 years and Biju is 16 years old. These are answers. These are answers. इसमें बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है। अनी और बीजू की एज हमने एक्स और वाई रिप्रेजेंट की, दोनों की एज का डिफरेंस 3 बता रखा है। बीजू के फादर की एज बीजू से डबल है, ट्वाइस है, एंड अनी के फादर की एज धर्म की अनी से डबल है, एंड बीजू की एज उसकी सिस्टर से ट्वाइस है। तो बीजू की एज वाई है तो सिस्टर की एज हो गई हाफ वाई, एंड अनी से फादर डबल है तो अनी की एज एक्स है तो फादर की एज हो गई 2x। इन दोनों का डिफरेंस 30 है एज का, और बीजू और अनी की एज का डिफरेंस है 3। दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली वही अनी और बीजू की एज होगी हमारी। Question number 2. One say, give me 100 friend. One say, किसी ने कहा, give me 100. Give me 100 means मुझे 100 रुपीज दे दो। I shall then become twice as rich as you. अगर आप मुझे 100 रुपीज दे देते हैं तो मैं इतना धनवान हो जाऊंगा आपसे दुगना। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मेरे पास इतने करेंसी हो जाएगी जितनी आपके पास है उससे डबल। द अदर, तब दूसरा बोलता है सामने वाला, इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 दे देते हो, 10 रुपीज दे देते हो, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो आपके अमाउंट का 6 टाइम हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो बताइए कि उन दोनों के पास क्या अमाउंट था। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड 2 मेंबर मान लेते हैं हम, ठीक है। एक मेंबर है x, इसके पास x रुपीज है और इसके पास y रुपीज है। x रुपीज एंड y रुपीज, ये इनके पास प्रेजेंट में अमाउंट है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फर्स्ट मेंबर जो है सेकंड वाले से कहता है आप मुझे 100 रुपीज दे दीजिए। 100 रुपीज, फर्स्ट टेक 100 रुपीज टू सेकेंड, देन x प्लस 100, और इनसे आपने 100 रुपीज लिए हैं तो ये y माइनस 100, ये कंडीशन है फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन के अंदर y से फर्स्ट ने 100 रुपीज प्राप्त किए, तो x फर्स्ट के पास हो गए x प्लस 100 रुपीज, एंड सेकंड के पास रह गए y माइनस 100 रुपीज। अब इस कंडीशन में फर्स्ट क्या कह रहा था आपसे? फर्स्ट कह रहा था कि ऐसा करने पर, सेकंड से 100 रुपीज लेने पर, सेकंड से 100 रुपीज लिए यानी उसके पास कम हो गए तो उसके जो भी अमाउंट था उसमें से माइनस कर दीजिए। ये माइनस कर दिया। फर्स्ट वाले ने ले लिए
तो लेने पर जो भी उसके पास अमाउंट था उसमें प्लस हो गया। तो फर्स्ट वाले के पास अमाउंट था x, तो 100 प्लस हो गया। ऐसा करने पर इस फर्स्ट वाले के पास डबल हो गया, इससे सेकंड वाले से इसके पास डबल हो गया। तो उसको भी यदि 2 से इंटू कर दे तो बोथ आर इक्वल। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास x प्लस 10 100 इक्वल ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको साथ के साथ ही। x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। 2y को इधर ले आता हूं मैं। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि ये सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन से कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे 10 रुपीज दे दीजिए। तो ये फर्स्ट वाला अगर सेकंड वालों को 10 रुपीज गिवन कर देता है तो इनके पास तो प्लस 10 रुपीज हो जाएंगे और फर्स्ट वाले 10 रुपीज उनको दे रहे हैं तो इनके पास 10 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन में अमाउंट ये हो गया। अब इस अमाउंट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये सेकंड व्यक्ति बोल रहा है कि आप मुझे 10 रुपीज दे देते हो तो मेरे पास जो धन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, वो 6 टाइम हो जाएगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। यानी ये अमाउंट 6 टाइम हो गया फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो आप फर्स्ट वाले को 6 से या कहीं इंटू कर देते हैं, देन बोथ आर इक्वल। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। 6x माइनस y इक्वल टू 70। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हो गई। इन 2 इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस y इक्वल टू 70। यस, अब हम क्या करते हैं कि इस सेकंड से y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड से y इक्वल टू हो गया 6x माइनस 70। 6x माइनस 70 y प्लेस के ऊपर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 70 इक्वल टू माइनस x माइनस 12x माइनस प्लस 140 इक्वल टू 11x इक्वल टू माइनस 440। x इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 का मीन ये हो गया कि जो फर्स्ट पर्सन था उसके पास 40 रुपीज है। फर्स्ट पर्सन हैव 40 रुपीज, ये आंसर है। एंड सेकेंड पर्सन हैव, ये x रुपीज था, x की वैल्यू आ गई। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट करने पर x की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू, x के प्लेस के ऊपर x का सब्स्टिट्यूट 40 रिप्लेस करने पर 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8
एंड इसे आप इक्वल से उधर भेजते हैं तो -2y इक्वल टू -340 एंड y इक्वल टू -340 अपॉन -2 इक्वल टू 170। y की वैल्यू आ गई 170। तो सेकंड पर्सन है 170 रुपीज। तो इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन के पास 40 रुपीज एंड सेकंड पर्सन के पास 170 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। Question number third. A train cover a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slowly by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covering by the train. ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन अपनी एक स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखिए डिस्टेंस होती है इफ डिस्टेंस फॉर डी, स्पीड फॉर एस and time for t, then distance equal to speed into time, because ऐसा होता है। तो अगर ट्रेन जो है हमारी s स्पीड पर आवर से चल रही है और टी टाइम के अंदर अपनी डिस्टेंस कवर करती है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इनटू स्पीड, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कंडीशंस क्रिएट हो रही है, यहां पर कंडीशंस क्रिएट हो रही है। फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है? If the train would have been 10 km faster, ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ा रही है। किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाती है, फास्ट चलती है। तो क्या हो रहा है, जो टाइम है, वो जो टाइम है, वो टाइम 2 आवर्स कम हो जाता है। इसमें जो टाइम है उसमें से 2 आवर्स कम हो जाते हैं। तो इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारी डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, ये डी किलोमीटर, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड ये टाइम आवर्स के अंदर। तो जो हमारी ट्रेन है वो ट्रेन s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, बट 10 किलोमीटर उसको फास्टर कर दिया गया। तो जो स्पीड थी उसमें 10 किलोमीटर प्लस कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन की स्पीड है ये फास्ट होने के कारण से टाइम 2 आवर्स पहले वाले टाइम में से शॉर्ट हो गया, कम हो गया। फर्स्ट कंडीशन।
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस हो जाएगी ये। डिस्टेंस तो वही रहनी है, सेकंड कंडीशन के अंदर कहा जा रहा है आपसे कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है, देन टाइम इज इंक्रीज 3 आवर। टाइम जो है वो 3 आवर्स पिछले टाइम में प्लस हो जाता है। टाइम जो है वो पिछले टाइम के अंदर 3 आवर्स प्लस हो जाता है। क्या? 10 किलोमीटर प्लस होने के ऊपर स्पीड टाइम 2 आवर्स कम हो जाता है एंड 10 किलोमीटर स्पीड स्लो होने के ऊपर टाइम 3 आवर्स बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक ये इक्वेशन हो गई। अब देखिए कि हमारे पास इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है। ये जो एक डिस्टेंस आ गई ये, एंड सेकंड वाले के अंदर डिस्टेंस यदि हम निकाल लेते हैं तो वही स्पीड इनटू टाइम। बट हमारे पास अब यहां पर 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो हमने डिस्टेंस d माना, स्पीड s माना और टाइम t माना, तो डिस्टेंस इक्वल टू है हमारे पास s इंटू टी। सेकेंड वाले के अंदर स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया, डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, तो वही स्पीड इंटू टाइम। सेकेंड कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन के अंदर वही डिस्टेंस है, ये आ गई। अब देखिए ये डिस्टेंस यही है तो इसे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन से डिस्टेंस इक्वल टू एस टी, क्योंकि ये एस और टी स्पीड और टाइम है, तो इस डी को भी एस और टी में कन्वर्ट करने के लिए, डी को भी स्पीड और टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ डी की जगह एस इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू यहां से फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में पुट करने पर, डी की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में पुट करने पर, तो यहां पर अगर ये पुट कर दी जाए तो एस टी इक्वल टू एस प्लस 10 टी माइनस 2। इस तरीके से ये वही इक्वेशन मान लीजिए इसको, और यहां भी एस टी इक्वल टू एस माइनस 10 एंड टी प्लस 3, वही इक्वेशन है। अब इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस जो है वो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज के अंदर ही किए हैं कुछ, जिसमें साथ में एक्स वाई इंटू में भी आता था लीनियर इक्वेशन में। तो इन्हें सोल्व आउट कर लेते हैं हम इक्वेशंस को। देखिए आप कैसे, इस वाली इक्वेशन को मैं इधर सोल्व आउट करूंगा। देखिए एस टी इक्वल टू, इन बोथ को इंटू करते हैं, दोनों को इंटू करते हैं, एस को टी से इंटू किया एस टी, एस को 2 से इंटू किया माइनस 2s, 10 से टी को इंटू किया प्लस 10t एंड 10 को 2 से इंटू किया माइनस 20, एस टी से एस टी कैंसिल हो गया, 20 को आप इक्वल से इधर भेज देते हैं तो माइनस 2s प्लस 10t इक्वल टू 20।
ये आपकी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद में। इसी तरीके से जो ये इक्वेशन है इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। एस टी इक्वल टू, एस को टी से इंटू किया एस टी, एस को 3 से इंटू किया प्लस 3s, 10 से t को इंटू किया माइनस 10t, एंड 10 को 30 से इंटू किया माइनस 30। हाँ जी, एस टी से एस टी कैंसिल, 3s माइनस 10t इक्वल टू 30। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन को ऐड करने पर प्लस 10t इक्वल टू 20, ये थर्ड यहां से देखिएगा एलिमिनेशन मेथड से 10t प्लस का है माइनस का है, ऐड करने पर t रिमूव हो जाएगा, इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा s इक्वल टू 50। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। s है हमारे पास स्पीड, ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर हावर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इस s की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में रख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करने पर देखिए आप -2 इंटू s की वैल्यू पुट करते हैं 50 प्लस 10t इक्वल टू 20। हाँ जी, ये हो गया 100। 100 को इक्वल से उधर भेज दीजिए आप, हो जाएगा आपका 120। 10 से डिवाइड कीजिए आप इसको, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 12। टाइम आ गया 12 आवर, टाइम आ गया 12 आवर। एस की वैल्यू स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम 12 आवर। फर्स्ट के अंदर एस और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट के अंदर एस की वैल्यू है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर और ये डिस्टेंस इक्वल टू 600 किलोमीटर, आपका आंसर डिस्टेंस इक्वल टू 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से देखा हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, स्पीड और टाइम लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि स्पीड बढ़ा दी जाए 10 किलोमीटर से तो टाइम कम हो जाता है। टाइम कम हो जाता है तो ये स्पीड और ये टाइम हो गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए। स्पीड और टाइम को इंटू करेंगे तो वही डिस्टेंस के इक्वल होएगा। सेकंड के अंदर टाइम हमारा स्पीड कम हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर की, टाइम इससे बढ़ जाएगा। टाइम को जितना बड़ा टाइम में ऐड कर दिया, स्पीड कम कर दी, तो डिस्टेंस वही रहनी है हमारे पास दोनों के मल्टीपल के इक्वल। यहाँ दोनों कंडीशंस के अंदर जो डिस्टेंस है, यहाँ डी इक्वल टू एस टी पुट किया। एस टी पुट करके फर्स्ट वाले इक्वेशन को ये सिंप्लीफाई करके शॉर्ट रूप लिखा थर्ड इक्वेशन के रूप में, एंड सेकेंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा ये फोर्थ इक्वेशन के रूप में आई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर एस की वैल्यू आई। एस की वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करने के ऊपर हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। एस और टी की वैल्यू को वापस पुनः फर्स्ट के अंदर यहां पर रखने पर एस की जगह एस की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू रखने पर डिस्टेंस इक्वल टू 600 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।
The student of a class are made to stand in a rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less, and 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in each case. Students number and rows. Question number 4. If the students number equal to x and rows number equal to y, if the number of student if the number of students in one row and number of rows हम ये मान लेते हैं कि 1 रो के अंदर x स्टूडेंट्स है एंड टोटल रोज है y. अब कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास, क्या कहा जा रहा है कि if 3 students are extra in a row, if 3 students extra in a row, मीन ये हो गया कि हमारे पास 1 रो में अब ये स्टूडेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माना कि एक सिंगल रो के अंदर x स्टूडेंट्स है और हमारे पास y रोज है. कंडीशन फर्स्ट बता रही है कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लगा दिए जाए 1 रो के अंदर तो क्या हो रहा है, देयर वुड बी 1 रो लेस देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू y माइनस 1, y माइनस 1 रह जाए. अगर 3 स्टूडेंट्स 1 रो में इंक्रीज कर दिए जाए तो रोज नंबर 1 कम हो जाता है. अब देखिए ये फर्स्ट में हमने मान करके ये लिख रहे हैं कि ऐसा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x इंटू वाई. 1 रो के अंदर जितने स्टूडेंट्स नंबर है उनको रोज नंबर से इंटू कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. अब इस कंडीशन के अंदर भी वही रहेंगे, स्टूडेंट्स को उन्हीं को एडजस्ट किया जा रहा है. 1 रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए गए, जहां पर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स 1 रो में स्टैंडिंग लेते थे, वहां 23 कर दिए. तो ऐसी स्टैंडिंग व्यवस्था करने के ऊपर 1 रो कम हो गई. तो इसमें स्टूडेंट्स नंबर तो वही रहेंगे, तो इस फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट
वही एक्स वाई रहेंगे। एक्स वाई इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो एंड नंबर ऑफ रोज एक्स प्लस 3 एंड वाई माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नंबर है इन रो में और ये रोज नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी उसके इक्वल ही रहेगा। स्टूडेंट्स नंबर तो वही रहेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ के साथ। एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बताई जा रही है? सेकंड कंडीशन बताई जा रही है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट्स if 3 students less in a row means हो गया x माइनस 3 स्टूडेंट्स रह गए आपकी लाइन के अंदर, रो के अंदर। और ऐसा करने पर क्या हो रहा है? देन द 3 students less in the row, there would be 2 row more। इस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ रोज y प्लस 2 रोज और बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी टोटल स्टूडेंट्स नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो एंड नंबर ऑफ रोज। ये एक लाइन के अंदर स्टूडेंट्स है और ये रोज नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये सेकंड इक्वेशन। और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। एडिशन करने पर, एडिशन करने के ऊपर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज किया तो 3x से 3y से 3y कैंसिल हो गया, माइनस x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गए 9, नंबर ऑफ रोज आ गई 9। एक्स की वैल्यू है वन रो के अंदर स्टूडेंट्स के नंबर, वन रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया 9 की वैल्यू आप इसकी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू लिखते हैं तो आपके पास 9 को उधर भेज दीजिए। y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई 4। तो आज से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं आपको। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा बिगनिंग में अंदर ये था
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x इंटू वाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 आंसर। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इन रो के अंदर स्टूडेंट्स नंबर, रोज नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई। फर्स्ट कंडीशन 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए जाए 1 रो में, तो स्टूडेंट्स नंबर हो गया 1 रो में x प्लस 3। इस कंडीशन के अंदर रोज नंबर 1 माइनस हो गया, बट स्टूडेंट्स नंबर टोटल वही रहेगा। तो एक्स वाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज इट इज रखते हुए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ रो ऐसा लिखने पर ये फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दिए जाए 3 1 रो में से, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने पर रोज नंबर बढ़ गए 2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही एक्स वाई, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के ऊपर y की वैल्यू आ गई 4। x और y, x है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो एंड y है हमारे पास नंबर ऑफ रो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 क्वेश्चन आज होते हैं। इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन है टोटल। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कल की क्लास में लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके एंड गुड बाय आज के लिए।